यीशु मेरा मार्ग है, यीशु मेरा सत्य है, यीशु मेरा मार्ग है, यीशु मेरा सत्य है, यीशु मेरा जीवन है, यीशु मेरा जीवन है, यीशु मेरा सब कुछ है, यीशु मेरा सब कुछ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु ईसा मसीह बोलते हैं, जो भी मेरे नाम पर 2 या 3 व्यक्ति इकट्ठा होते हैं तो वहां मैं उपस्थित हूं। बोला कि नहीं बोला? सुने कि नहीं सुने? ये वचन कहाँ लिखा है? हाँ, बाइबल में लिखा है। आखिरी कहाँ पे बाइबल में लिखा है? इसलिए वचन को हम खाना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं जमता, कुछ भी नहीं जमता। यहाँ पे क्या बोलते हैं? रोमियो के पत्र अध्याय 3 वचन मैं बोलूँगा, वचन 10 से लेकर है, वहाँ देखते हैं कोई भी धर्मी नहीं रहा, कोई भी धार्मिक नहीं, सबके सब भटक गए हैं, अपने अपने राहों में जा रहे हैं, समान रूप से भटक, सब पापी है। पाप के कारण ईश्वर से जो हमें दुआ मिलती है, जो भी आशीष मुझ में चाहिए, अपने परिवार में चाहिए, अपने गांव में चाहिए, वो नहीं मिल रहा है, क्योंकि हम समान रूप से भटक गए। संत पौलुस भी बोलता है ना, क्या बोलता है? जो मैं करना नहीं चाहता हूं वही मैं कर रहा हूं, और जो मैं करना चाहता हूं वो नहीं कर पा रहा हूं। क्यों ऐसा हो रहा है? कभी सुने हैं इस वचन को? जो मैं करना चाहता हूं वह नहीं कर पा रहा हूं, और जो मैं नहीं करना चाहता हूं वही कर पा रहा हूं। क्यों ऐसा? क्योंकि संत पौलुस बोलता है, मुझ में निवास करने वाला पाप ये पूरा गड़बड़ कर रहा है, मुझे आगे नहीं बढ़ दे रहा है। इसलिए वचन कहता है सबके सब भटक गए हैं, सबके सब पाप कर दिए हैं। इसलिए हम कहीं तो भी भटक गए, इसलिए हम ईश्वर की दुआ से कहीं तो भी हम दूर जा रहे हैं। इसलिए यही समय है ईश्वर से दुआ मांगने का। मैं बोला ना, जिस घर में प्रार्थना होती है, जिस घर में प्रेम शांति का वातावरण है, उसी घर में ईश्वर रहता है, उसी घर में ईश्वर रहता है। प्रभु ईसा मसीह को परिवार बहुत पसंद है, प्रभु मसीह को परिवार बहुत पसंद है। इसलिए ना प्रभु ईसा मसीह एक परिवार में पैदा हुए। परिवार में पैदा हो कि नहीं हुए? परिवार में पहला चमत्कार भी कहाँ हुआ? एक परिवार में हुआ। कौन सा है प्रभु ईसा मसीह का पहला चमत्कार? काना में है ना, ये तो जानते हैं कम से कम, ठीक है। पहला, इसलिए प्रभु मसीह को परिवार बहुत पसंद है। हम लोग परिवार से आए हैं, परिवार में रहते हैं। अगर उस परिवार में ना प्रभु की उपस्थिति नहीं है, प्रभु का सानिध्य नहीं है, फिर हमारे परिवार में हमेशा झगड़ा ये होता है। इसलिए हम विश्वास को आगे बढ़ाने के लिए, ये विश्वास में क्यों कमजोरी आ रही है, ये ढूंढने का समय है। एक बार ना एक परिवार मुंबई में रहता था। कहाँ पे? मुंबई में। सोच लो, ये परिवार गट्टा का है। कहाँ का है? गट्टा का है, और मुंबई में रहता है, काम करने के लिए गए हैं मुंबई में। अभी छुट्टी के, गर्मी के छुट्टी के समय में सब लोग, बच्चे लोग, पूरा परिवार आते हैं ट्रेन में बैठ के। हर साल आते हैं। एक बार क्या हो गया, बच्चा बड़ा हो गया, 10वीं पहुंच गया। बोलता है, पिताजी अभी से तुम मेरे साथ ट्रेन में नहीं आना, मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं अकेले ही ट्रेन में जा सकता हूँ, आप आने की जरूरत। लेकिन पिताजी को डर लगता ना, रे अपने बच्चों को कौन अकेले भेजेंगे, नहीं क्या उतना दूर मुंबई से गट्टा जाना, मतलब कितना समय लगता है। ट्रेन बुकिंग करना है, बोगी में बैठना है, आना है, कौन से कहाँ बैठना है, कुछ पता नहीं। लेकिन बच्चा बोलता है, नहीं पिताजी मैं बड़ा हो गया, मुझे बुद्धि आ गई, दिमाग आ गया है, मैं अकेले ही मेरे आजा आजी को, या मेरे क्या बोलते, नाना नानी बोलते ना, पापा के मम्मी पापा को क्या बोलते, नाना नानी, हाँ नाना नानी को मिलने जाना है। उनको मिलने जाने के लिए मैं अकेले ही जाऊंगा,
आप लोगों की जरूरत नहीं। पिताजी बोलता है नहीं जाना, तू नहीं जा पाएगा, बीच में कुछ गड़बड़ हुआ तो नहीं जाना बोलता है। फिर भी बच्चा आग्रह करता, नहीं मैं जाऊंगा, मेरे नाना नानी को मिलने के लिए मैं अकेला जाऊंगा, आप लोगों की जरूरत नहीं है। पिताजी क्या करता, ट्रेन टिकट बुक करवा देता है, ट्रेन में बिठा के, जब बेटा यही बोगी में बैठना, यही है तेरी सीट, यही है तेरी जगह, यहीं पे बैठना करके बोलता है। बोलने के बाद पिताजी को फिर भी डर है मन में, तो पिताजी क्या करता है, एक चिट्ठी लिख के देता है, बेटा अगर तुझे डर लगे ना ये चिट्ठी पढ़ लेना, डर लगे तो ये चिट्ठी पढ़ लेना। फिर बच्चा बैठ गया, रात हो गई, लोग स्टेशन आने से उतर रहे, एक के पीछे एक उतर रहे, कोई चढ़ रहे ऊपर, लेकिन इसकी जगह आया ही नहीं अभी तक, नागपुर आया ही नहीं, नागपुर नहीं तो बल्लार शो आया ही नहीं, उतरना पड़ता है। फिर शाम हो गया, सोने का समय आ गया, उसी समय एक इंसान चढ़ गया, बड़े बड़े बाल, बड़ी बड़ी आंखें, इसको डर लग गया, कहीं रात में आके गला पकड़े तो परेशान होता ना, इसलिए डर हो गया। ये सोने के, इसको नींद भी नहीं आ रही, पूरा डर गए, ये पूरा वही इंसान, बड़े बड़े आंखें दिखाई दे रहा, बड़े बड़े बाल दिखाई दे रहे, नींद नहीं आ गई, परेशान हो गया बच्चा, और स्टेशन भी नहीं आ रहा उतरने के लिए, अभी क्या करे। उसी समय में बच्चे को याद आ गया, हाँ पापा ने बोला था अगर डर लगे तो चिट्ठी निकाल के पढ़ना करके। फिर बच्चा अपने पॉकेट से एक चिट्ठी निकाला, चिट्ठी निकालने के बाद वो चिट्ठी में लिखा था, बेटा तू डरना नहीं, अगले बोगी में तेरा पिताजी बैठा हुआ है। क्या बोलता है, अगले बोगी में तेरा पिताजी बैठा हुआ है, डर लगे तो इधर निकल आ जाना। ऐसा ही है, जिंदगी में मुसीबतें आते हैं, जिंदगी में बड़े बड़े बोझ आते हैं, बड़ा पर्वत हमारे सिर पे टूट पड़ा है ऐसा लगता है। उसी समय में हमारा प्रभु ईसा मसीह भी हमें बोलता है, बेटा ये वचन पढ़ो ना थोड़ा समय। फादर काम करने के लिए समय नहीं मिलता है, ये घर की चुगली हो घर में करने के लिए समय नहीं मिलता, तो कहाँ बाइबल पढ़ेंगे। देखो इसलिए बोल रहा हूं, जब तक हम वचन नहीं पढ़ेंगे, जब तक हम ईश्वर को अपना समय नहीं देंगे ना, तब तक हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। इसलिए ईश्वर को समय देना है, ईश्वर को अपना समय जब तक हम नहीं दोगे तो हम चमत्कार नहीं कर पाएंगे, ईश्वर का दर्शन नहीं होगा। इसलिए वचन पढ़ो, ईश्वर को अपना स्थान दो। हम दूर दूर से आए हैं, चल के आए हैं, रास्ता जाने के लिए नहीं है, फिर भी से तकलीफ उठा के जो ईश्वर के लिए अपना समय देता है, वे लोग अपने जीवन में ईश्वर की कृपा, ईश्वर का अनुभव, ईश्वर का दर्शन कर पाएंगे। इसलिए वचन पढ़ना है, वचन को जस्ट पढ़ना नहीं है, वचन को देखा। आप लोग जानते होंगे शायद, जब ये शमरोन स्त्री थी ना, कौन थी, शमरोन स्त्री है ना, क्या बोलते हैं यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 4 में कौन सी स्त्री के बारे में हम सुनते हैं, कौन सी, समारी स्त्री। हाँ बराबर, मैं मराठी में शमरोनी बोल दिया, हम क्या बोलते हैं हिंदी में, समारी स्त्री। समारी स्त्री जब ईसा मसीह का दर्शन हो गया, ईसा मसीह को वो पहचान ली कि वही गुरु है करके, तो वह वहां पे बैठी क्या नहीं, वो अपना मटका, वो अपना क्या बोलते हैं पानी का मटका, वही छोड़ के गांव भाग गई, सारे लोगों को बताई, देखो मैं ईसा को देख लिया है, ईसा मसीह से मेरा दर्शन हो गया है, और सभी लोगों को जाके सुसमाचार बताई। हम लोग क्या बोलते हैं, जब हम ईसा मसीह का सुसमाचार सुनते हैं, गिरजा घर के चारों दीवालों के अंदर है ईसा मसीह का सुसमाचार मिला, जब गांव में जाने के बाद चुगली करने का सुसमाचार मिल जाता है, झगड़ा करने का सुसमाचार मिलता है। यहाँ से तो हम बहुत सारे विचार करते, नहीं आज से हम अच्छा जिएंगे, आज से हम अच्छा रहेंगे, बहुत सारे निर्णय तो लेते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होता पक्का, सब कहा जाता पता नहीं है। इसलिए समारी स्त्री से देखो ना, कितना गहराई से ईश्वर का दर्शन होने के बाद अपने आप को भाग दौड़ करते करते जाके सभी लोगों को बुला के लेके आई। ईश्वर यही है, प्रभु ईसा मसीह यही है, इन्हीं से सुनो करके हमें भी वही करना है। जब वचन सुनते हैं ना, इस वचन को हम गांव में जाके दिखाना है, जाके माइक लगा के बोलना नहीं है माड़े लोगों को, नहीं तो मारेंगे वो लोग, नहीं तो गांव से भगा देंगे। लेकिन सुसमाचार उन लोगों को कैसे सुनाना है,
अपने जीवन से सुना, अपना जीवन एक अच्छा जीवन होना है, अपना जीवन उन लोगों के लिए एक सुसमाचार बनना है। हमारे परिवार में झगड़ा होता है, सब कुछ हमारे पर, क्या सुसमाचार सुना पाएंगे हम दूसरों को? इसलिए आइए इन 3 दिनों में हम फिर और पुनः विचार करते हैं। क्या बोलते हैं? पुनः विचार करेंगे और प्रभु मसीह से अपना रास्ता, क्या बोलते हैं, एक अच्छा घनिष्ठ संबंध बनाएंगे, एक अच्छा अटूट नाता बनाएंगे कि जिससे हमें हमेशा हमेशा के लिए दुआ के ऊपर दुआ मिलते रहेंगे। जब हम जीवन में परिवर्तन नहीं लाएंगे ना, आप लोग कितना भी क्या बोलते हैं बाइबल पढ़ो, कितना भी शिविर में भाग लो, कितना भी पूजा बलिदान में आओ, कुछ भी फायदा नहीं होगा, फालतू हमारा समय बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए आइए ना थोड़ा विचार करते हैं, क्यों हम परिस्थिति हम बदल गए हैं, क्यों ऐसी हो रहे हैं, क्या हो रहा है हमारे जीवन में कि हम ऐसे हो रहे हैं। इसलिए कोशिश यही करना है कि जीवन थोड़ा सा सुधारना है, बदलाव लाना है। जो हम ईश्वर से बिछड़ गए हैं उसमें थोड़ा सा सुधारना लाना है। जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो अड़ोस पड़ोस में बैठे हैं उनमें हाथ मिला के बोलो, जीवन में थोड़ा परिवर्तन लाना करके बोलो, जीवन में थोड़ा परिवर्तन ला, बोलो। अरे हालेलुया नहीं, जीवन में थोड़ा परिवर्तन लाओ बोलो। बोलना ही नहीं, करना है। हम बोलते हैं लेकिन करते नहीं है। बोलना, जैसे भी बोले ना जीवन में परिवर्तन लाना करके, वो जीवन में परिवर्तन दिखाई देना है। करोगे, करोगे। अरे सुसमाचार सुनाना है अपने जीवन में, सुसमाचार के लिए अपना समय देना है। ये केवल फादर शिष्य लोगों का नहीं है, केवल पीछे बैठे वो भैया लोगों का काम नहीं है, सभी का काम है सुसमाचार सुनना। जब प्रभु ईसा मसीह अपने शिष्य लोगों को चुने, क्या नहीं, कहाँ पे हम देखते हैं ये बाइबल में प्रभु ईसा मसीह अपने शिष्यों को चुनते हैं? कहाँ पे देखते हैं? बाइबल में कहा है, मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 3 वचन 13, 14, 15, 16 हम पढ़ते हैं। प्रभु ईसा मसीह जिनको चाहे और अच्छा लगा उन्हीं को वह चुन लिए। क्यों? 3 बातें हैं। प्रभु ईसा मसीह के साथ रहने के लिए, अबदूतों को निकालने के लिए और सुसमाचार की घोषणा करने के लिए। हम करते हैं। हम सभी लोग प्रभु ईसा मसीह के शिष्य हैं। क्या हम ईश्वर के साथ रहते हैं? नहीं, हम शैतान के साथ रहते हैं। हमें ईश्वर के साथ रहना है। ईश्वर के साथ रहने से ही, देखो ना, हम पुराने, अगर हम पिछले कहीं 1-2 हज़ार साल या पुराने ज़माने में जाते हैं, तो जब ये वेद वगैरह पढ़ने जाते हैं ना, पुराना जो क्या बोलते हैं उपनिषद, ये सब गुरु के पास जाके बैठे रहते हैं, सालों साल बैठते रहते हैं वाणी मिलने के लिए। हमें वाणी गुरु से मिलती है, प्रभु के साथ बैठे रहना है। जब देखो ना, आप लोग जानते होंगे शायद, बेतनी कहाँ पे है? यरूशलेम से नजीक है, तुम्हारे गट्टा के नजदीक नहीं है। बेतनी गांव के कौन 2 व्यक्ति थे, फेमस लोग हैं 2-3 लोग। कौन? बेतनी गांव के बाइबल में हम सुनते हैं। कौन? बेतनी के सुने हैं? बेतनी नाम, बेथानी सुने क्या? नहीं सुने? नहीं सुने? अरे बेतनी के लाजरूस, मार्ता, मरिया, ये कहाँ के थे? बेथनी गांव के थे। ठीक है, बेथलेम नहीं रे, बेथनी करके है। ठीक है। ये लोग जब क्या बोलते हैं, प्रभु ईसा मसीह सुसमाचार सुनाते सुनाते जब बेतनी पहुंच गए, शायद वहां पे मार्ता प्रभु से मिली। आओ घर में आओ, घर में आओ करके लेके आई। मार्ता तो बहुत टेंशन में है, अभी प्रभु ईसा मसीह आए हैं, चाय पिलाना पड़ता है, नाश्ता पानी तो देना पड़ता है। मार्ता काम में लग गई कि प्रभु को क्या खिलाए। जाके, अरे बिस्किट नहीं है, बिस्किट दुकान से खरीद लाना है, पोहा नहीं है, आलू पोहा बनाना पड़ता है। मार्ता बिजी हो गई, लेकिन मरिया प्रभु के चरणों में बैठ के वचन सुन रही थी। हमें वचन सुनना है, प्रभु के पास रह के विश्वास में आगे बढ़ना है। हम विश्वास में आगे बढ़ना है तो वचन सुनना ही पड़ता है, वचन को सुनना पड़ता है। अंधविश्वास से जो हमारे माड़िया लोग या जो हमारे आसपास के लोग जो अंधविश्वास में बढ़ रहे हैं, क्या पुलवो मनाते, क्या क्या बहुत सारे मनाते हैं, और उसी दिन तो हमारे लोगों को आगे जाने भी नहीं देते, प्रार्थना भी नहीं जाने देते। उस दिन बहुत बेकार लगता है। अगर गए तो परेशान, बहुत परेशान होता है।
इसलिए कैसा भी करके हम ईश्वर में दृढ़ विश्वास रखते हुए वो विश्वास में आगे बढ़ाना है। वही विश्वास को हम दूसरों को देना है। वही एक बहुत महत्वपूर्ण एक बात है। इसलिए हमें वचन पढ़ना है। वचन कभी हमें बहकाती नहीं है। शैतान बहकाता है। किसको? हवा बाई को बहकाया है, बराबर कि नहीं? किसको बहकाया? हवा को बहकाया और खा लिए फल, पाप में पड़ गए। इसलिए लेकिन वचन को अगर वो मानती थी, वचन के अनुसार अगर वो चलती थी, तो शायद आज भी हम पाप में नहीं रहते थे। ईश्वर का वादा है, हम समय आने पर ईश्वर को हम छोड़ देते हैं, समय आने पर वचन को हम टुकरा देते हैं, लेकिन ईश्वर कभी हमें छोड़ नहीं देता है, कभी हमें दूर नहीं करता है। जैसे एक मुर्गी अपने बच्चों को पंख में ढक के रहती है, ईश्वर का वचन हमें अपने छत्र छाया में रखता है। कभी हमें पाप में डूबने के लिए या दूर होने के लिए नहीं देते। लेकिन हम देखो ना, अगर हम पुराने विधान में जाते ना, क्या ईश्वर है। मैं कभी कभी सोच में पड़ जाता है, ये क्या ईश्वर है करके। जो फारो की गुलामगिरी में लोग पड़े थे, रो रहे थे, उनको छोड़ के, उनका जो रोना था, उनको उनकी जो परेशानी थी, वो सब देखकर उनको बोलता है, चल मैं आप लोगों को ऐसे जगह लेके जाऊंगा, वहाँ जहाँ पे दूध और मद की नदियाँ बहती, ऐसे जगह मैं लेके जाऊंगा। इतना बड़ा एक विधान, इतना बड़ा एक करार करते हैं, उनके साथ एक अच्छा नाता बनाता है। इतना बोलने के बाद आदमी कहा, बोलते हैं ना, क्या बोलते, कुत्ते की पूछ टेढ़ी तो टेढ़ीच। कैसे? कुत्ते की पूछ टेढ़ी तो टेढ़ीच। ऐसे है। वे लोग आए तो आए बीच में, इतना ईश्वर बोलने के बाद भी क्या करते हैं वो लोग? फिर भी पाप में पड़ जा रहे थे, फिर भी ईश्वर को ठुकरा के दूर हो जा रहे थे। अरे कोरोना का समय आया है, गवर्नमेंट ने बोला है थोड़ी दूरी बना के रखो, लेकिन कभी नहीं बोला ईश्वर से दूरी बना के रखो, कभी नहीं बोला गवर्नमेंट भी, लेकिन हम बना के रखे हैं। लेकिन उससे भी अभी हम जो क्या बोलते गैप पड़ा हुआ था ना, वो गैप को मिटाने के लिए बहुत समय लग रहा। बहुत सारे अभी भी लोग, ये क्या फादर बकवास कर रहे हैं, जल्दी छुट्टी दिया तो हम यहाँ से निकल जाएंगे। परेशान हो रही थोड़ा, ये सिर के ऊपर जा रहा। इसलिए ना वचन सुनना है, वचन के बिना ना कुछ भी ना असंभव ये नहीं है। वचन अगर है, वचन को हम सुनते हैं, वचन के अनुसार अगर हम जीते हैं ना, बहुत कुछ हमारे जीवन में बदलाव होता है, बहुत कुछ जीवन में परिवर्तन आता है। आज भी समाज इतना भटक जा रहा है, आज भी समाज में इतना परिवर्तन हो रहा है कि हम कहीं नहीं कहीं डूब जा रहे हैं, कहीं नहीं करे परेशान आ रही है। इसलिए ना मैं अभी आप लोगों को पूछा था, बाइबल में कितने ये है, कितना ये है, क्या बोलते हैं, पुस्तक है, वो भी नहीं बता पाए। कितने हैं रे बच्चे लोग? हाँ 22 है बोल रहे इधर। हाँ इधर बोर्डिंग में बड़े बड़े 10वीं 8वीं 9वीं में पढ़ने, कितने क्लास के बच्चे लोग हैं इधर? 10वीं तक के है? नहीं है। कौन से क्लास तक है? 8वीं तक है। 8वीं तक भी बहुत हो गया। इसलिए आइए सबके सब लोग अपन वचन को ग्रहण करते हैं, वचन को सुनने के लिए कोशिश करते हैं। जब तक हमारे दिल में वचन नहीं आता है, देखो ना माँ मरियम, हम किसका पर्व मनाने जा रहे हैं? किसका पर्व? माँ मरियम का पर्व मनाने के लिए। किसका? आप लोग ये 19 तारीख को किसका पर्व मना रहे हैं? माँ मरियम का है ना, कि इनका पर्व? माँ मरियम का पर्व ना। तो माँ मरियम के लिए रोसरी बोलना है हर दिन, बोलते हैं। अरे सब मिलकर नहीं रे, खुद अकेला अपने एक 15-20 मिनट निकाल के रोसरी बोलना है हर दिन, बोलते हैं। हाँ हाँ हाँ, सब लोग मिलके, बोर्डिंग में एक टाइम टेबल है, इसलिए सब लोग आके एक सब साथ में मिलके एक रोसरी प्रार्थना करते हैं। ऐसा नहीं, समय निकाल के एक 15-20 मिनट। कभी कभी आप लोग देखो ना, ये भैया लोग वगैरह देखो ना, पीछे बैठ के यहाँ वहाँ घूमते समय रोसरी प्रार्थना करते रहते हैं। क्यों? ईश्वर की दुआ मिलती है। ये शैतान के साथ हवा स्त्री ने शैतान और उसके बीच में जब ये हो गया, कंपटीशन हो गया, उसमें वो हार गई,
लेकिन माँ मरियम जीत गई शैतान के ऊपर। इसलिए माँ मरियम के अगर शायद नीचे में देखा तो कभी कभी सांप के ऊपर पैर रख के खून के रहती है, नहीं क्या था, है क्या इसमें, है ना? हाँ ऐसा है। अगर जो जीवन में रोसरी प्रार्थना करता है, शैतान के साथ लड़ाई करने का एक अच्छा तलवार है ये रोसरी प्रार्थना। इसलिए हर दिन रोसरी करना है, साथ में मिलकर प्रार्थना करना है। रोसरी प्रार्थना करते ना बहुत सारे मुसीबतें जीवन से दूर हो जाते हैं। तो आइए हम कोशिश करते हैं, हम सबके सब करते कि नहीं, हर दिन प्रार्थना करो। हाँ, जब कभी और समय मिलता है ना तो मैं पूछूंगा आप लोगों को उनसे कि आप लोग तो दुआ तो दिए हैं, बोलेते हैं मन से कि हम प्रार्थना करेंगे, रोसरी प्रार्थना करेंगे करके, लेकिन करते हैं या नहीं वो आप लोगों को पता। इसलिए रोसरी प्रार्थना हर दिन करना है। तो आइए जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।